बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा जो है वो एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ है। ख़ासतौर पर चीनी और उसके बाद रूसी सदर ने एक ऐसा काम कर दिया है कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जो है वो उसको शदीद हजीमत का सामना करना पड़ा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान और चाइना के बाद अफगानिस्तान के हट धर्म हुकूमत जो तालिबान की है उसको बड़ा झटका दिया है नाज़रीन रूस ने दहशत गर्दों का सरप्रस्त करार दे दिया है। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो क्या हैं, ये आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन इस वक्त ये बनी हुई है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ रही है और हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त तालिबान की, वो दहशत गर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल करी। कभी वो भारत को पाकिस्तान के सर पे बिठाने के हवाले से धमकियां लगाते हैं, कभी पाकिस्तान को कहते हैं जी कि देखें पूरी दुनिया तो हमारे पीछे पीछे चल रही है, अब जनाब फलाना मुल्क हमें एक्सेप्ट कर रहा है, फलाना मुल्क हमें एक्सेप्ट कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो हमें आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सपोर्ट करे। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको पता है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ऑब्जर्वर मुल्क के तौर पे अफगानिस्तान को भी मदऊ किया गया था, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से उन्हें परमिशन ही नहीं मिल सकी। यानी जो परमिशन लेना एक आम सा काम होता है वो परमिशन ही नहीं इनको मिल सकी। और चाइना ने ये तकलीफ महसूस नहीं की कि जो इतने हट धर्म हो कि जो आपस में बातचीत हो, उस एलामिया को जारी करने की बजाय वो अपनी जो है वो बदमाशी की जानिब बढ़ें जी कि हम जो चाहेंगे हम वो एलामिया जारी करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान और उसके बाद चाइना और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई थी। तो अब नाज़रीन, जो अफगानिस्तान है वो भारत के साथ चल के अपने आप को आइसोलेट कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान ने इनके लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान ने जो इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इमरान खान के दौर में यहाँ पे बुलाई, इनको हर तरह से पाकिस्तान जो है वो अच्छे लेवल पे लेके चल रहा था, लेकिन इन्होंने अपनी नमक हरामी नहीं छोड़ी और पाकिस्तान को डसा, पाकिस्तान के दुश्मन के साथ हाथ मिलाया, उसको अड्डे दिए पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए उन्होंने उनको जो है यहाँ से अफगानिस्तान से ड्रोन्स लॉन्च करने दिए। यानी अपना जो कुछ ये पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं वो इन्होंने किया। और हम हैं जिन्होंने इनके जो है वो 5 मिलियन लोगों को पाकिस्तान के अंदर पनाह दी हुई थी और अरसा दराज से दी हुई थी। तो गैरत नहीं आई, लेकिन नाज़रीन ये गैरत का लफ्ज़ शायद किसी और के लिए इस्तेमाल होता हो। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ नमक हरामी की और इंडिया जिन्होंने एक बंदा भी इनका कभी कबूल नहीं किया है, तो पाकिस्तान है जिसने लाखों की तादाद में इनके लोग जो हैं वो अपने पास रखे और 40 साल तक 45-50 साल हो गए उन्हें अपने पास पालते हुए, लेकिन उन्होंने भी मोस्टली लोगों ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी ही की है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब रशिया जो है उसने बड़ा धचका दिया। उसने कहा जी कि इंटरनेशनल जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी अमाजगाह बना हुआ है, उनका सहूलतकार है अफगानिस्तान। यही नाज़रीन रशिया है जिन्होंने शायद कुछ टाइम के लिए इसको ऑब्जर्वेशन के अंदर लाया था और कहा था जी कि इस चीज़ पे गौर किया जाए कि अफगानिस्तान को दहशतगर्द ममालिक की लिस्ट से निकाला जाए। तो इन्होंने बड़ी लोडियाँ डाली थी और उन्होंने कहा जी कि देखो रशिया हमारी ताकत के सामने मरूब हो गया। एक तो इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इनको जहनी शायद प्रॉब्लम है कि जी हम बड़े ताकतवर हैं, हमने 2 सुपर पावर्स को हमने शिकस्त दी है। हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि सुपर पावर्स को शिकस्त देने में किसका किरदार था। जो 19 साल यहाँ से 20 साल जलील होके गए हैं, तो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी के चीफ हैं, जब उनसे पूछा गया CIA के चीफ से कि 2 लफ्ज़ों में बताओ कि तुम्हारी शिकस्त का जिम्मेदारी किस चीज़ पे आती है, तो उन्होंने कहा ISI, यानी पाकिस्तान है जिसने इनको सपोर्ट किया है सोवियत यूनियन के खिलाफ भी और अभी भी अमेरिका के खिलाफ भी। तो अब जो है ये समझते हैं जी कि हमने जो है वो बड़ा काम कर लिया, हमने 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। तो बाप होता है, उसको पता है कि तुम कितने पानी में हो,
तो अब नाज़रीन ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों को सपोर्ट करें और पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं जी कि हम हमला करेंगे पाकिस्तान पे, तो करके देखो। अब तो दुनिया में जो है वो हर कोई इस चीज़ को तस्लीम कर रहा है। रशिया की जानिब से इनको दहशतगर्द ममालिक की हमाजगाह करार देना और दहशतगर्द तंजीमों का यूँ कह लीजिए कि जन्नत करार देना, ये एक बड़ा धचका है अफ़गान तालिबान की हुकूमत को। अभी भी वक्त है कि दहशतगर्दों की सरकोबी करें, उनको सहूलत देना बंद करें। तो पाकिस्तान अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहता है, पाकिस्तान ट्रेड भी करना चाहता है, पाकिस्तान आपको सीपेक में भी शामिल करना चाहता है, चाइना और पाकिस्तान मिल के, लेकिन उसके लिए अमन ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ जो है वो हाथ बढ़ाएं और दूसरी जानिब आप गोली चलाएं, ऐसा नहीं चलेगा। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है और इस वक्त भारत में काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई है इस खबर को लेकर। नाज़रीन पहले तो आपको पता है नरेंद्र मोदी की आदत है कि वो हर बंदे को गैर ज़रूरी तौर पे जप्फियाँ डालते हैं और जहाँ पे भी उनको कोई बंदा मिलता है तो कैमरामैन तैयार होता है, ये जप्फी डालते हैं और तस्वीर बन जाती है। तो इन तीनों गोत्रस हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल, उनको जो है वो इन्होंने जब ज़बरदस्ती जप्फी डाली तो उनके चेहरे के ऊपर नागवारियत जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती है कि उसको ये अमल इसका पसंद नहीं आया, ऐसे चिपक जाना हर बंदे को मोमे का पुत्र समझ के। तो ये नाज़रीन नरेंद्र मोदी की एक तो ये हुई और दूसरी जानिब जब फैमिली फ़ोटो जो है वो बनाई जाने लगी एससीओ की, तो उसमें क्या था कि नरेंद्र मोदी जो है वो बिल्कुल चीनी सदर शी जिनपिंग और उसके बाद जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, उनके बिल्कुल करीब जाके खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि जो अब मेहमान को तो नहीं कह सकते थे कि तुम यहाँ से हटो, तो शी जिनपिंग है उसने हाथ पकड़ा रशियन प्रेसिडेंट का और वहाँ से निकल गया और जाकर किसी दूसरी जगह पे वो खड़े हुए। अब डेफिनेटली जहाँ पे पुतिन ने और शी जिनपिंग ने खड़ा होना है वही मरकज़े निगाह होंगी, वही कैमरों की नज़र में होंगी। तो वो जो मिडल में खड़ा हुआ था नरेंद्र मोदी, वो अब बिल्कुल साइड पे हो गया और नरेंद्र मोदी जो है ये जो व्लादिमीर पुतिन है वो और उसके बाद शी जिनपिंग, उन्होंने दोनों ने हाथ पकड़ा और चले गए रास्ते में। उनकी मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं उनसे भी शेक हैंड हुआ व्लादिमीर पुतिन के और फिर उसके बाद उनको मियाँ शहबाज शरीफ को भी इशारा किया गया और वहाँ पे जाके वो खड़े हो गए। बहरहाल मोदी की कोशिश थी कि वो करीब खड़ा होकर फ़ोटो बनवाए और बाद में कहीं ये देखें जी अब जो है वो बड़ा ट्राइका बन गया है और बड़ा इत्तेहाद हो गया है। तो इनको औकात जो है वो चाइना ने याद दिलाई है कि तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है। तुम हमेशा से अमेरिका के तलवे चाटते रहे हो और हमें डिस्टेबलाइज करने की चीज़ें करते रहे हो, तो ज़रा औकात में रह के जो है वो आगे आओ। ऐसा नहीं है कि तुम हमारे पास आओगे तो हम भाग के तुम्हें जप्पियाँ डाल लेंगे कि आओ, हम तो बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि तुम आ गए हो। तो बहरहाल उन्होंने कहा है जी कि अगर खित्ते के अंदर अमन चाहते हो तो फौरी तौर पे ये इलाके जो ये अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद लद्दाख के इलाके हैं, ये हमारे हवाले कर दो और फिर जो है वो खुशी से सुख चैन से जियो, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नाज़रीन भारत एक तरफ तो ये बातें करता है, दूसरी जानिब इसके मीडिया के ऊपर चीन के खिलाफ बातें हो रही होती हैं। तो ये कंट्रोल, इनकी ज़ुबानें नहीं होती, ये मीडिया के ऊपर बैठ कर जिस तरह से झाग निकालते हुए मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, तो उससे कोई फ़र्क उनको तो नहीं पड़ता। अलबत्ता इनको ज़रूर फ़र्क पड़ता है जब उनकी जानिब से इन चीज़ों को कोट किया जाता है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।